मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी नवनिवाहित राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 13 मई को मेघालय से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे। अब इस मामले में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद कर लिया है और मामले में हत्या की साजिश का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या की साजिश रचकर उसे अंजाम तक पहुंचाया। हत्या करवाई, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग करना? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी? शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। अब ये वहाँ जाने को लेकर किसका प्लान था? शिलोंग जाने का प्लान राजा ने बनाया था या सोनम ने बनाया था? राजा को बाद में मालूम पड़ा? राजा को बाद में मालूम पड़ा था, तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले शिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। शक नहीं हुआ, घबराहट सी हुई। जैसे उसकी गले में चेन देखी ना, तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीजें क्लियर हो पाई? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित कौड़ी कॉलोनी में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। रात के करीब 11:30 बजे के आसपास 2 ई-रिक्शा में उस वक्त भीषण आग लग गई जब वे चार्जिंग पर लगे हुए थे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनकी उम्र 24 और 60 वर्ष बताई जा रही है। दिल्ली फायर सर्विस को रात 11:32 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि जब दमकल की गाड़ी पहुंची तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। कौन सी जगह है आग लगी थी ये, और कितने बजे कॉल मिली थी? 11:32-33 की कॉल है और ये कौड़ी कॉलोनी दिलशाद गार्डन मकान में आग की कॉल मिली थी हमारे को। और सीन पे आए तो यहाँ ज्यादा आग थी और हमने लाइन लगाई और तुरंत आग बुझाना शुरू किया। आग बुझाने के बाद देखा तो इसके अंदर 2 रिक्शा, 1 मोटरसाइकिल और 2 ब्राउन डेड बॉडी है। भाई छोटे भाई, तो लोगों को कुछ नाम पता लगे? हाँ, नाम तो पता लगा है, ठीक है, नाम बता दूंगा मैं। बुजुर्ग थे ये जवान थे? एक बुजुर्ग है, एक जवान है, एक 24 साल का, एक 60 साल का। 2 ई-रिक्शा है ये, ठीक है, 1 मोटरसाइकिल है। आग लगने के कुछ कारण पता लगा? वही चार्जिंग करते होंगे, उसी से हुई है। वैसे तो और कोई पता नहीं, बाकी तो सर्च का विषय है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुर स्थित संजय लेक मेट्रो स्टेशन पर आज दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्टेशन परिसर में अचानक दमकल विभाग की एक के बाद एक
4 गाड़ियां पहुंची। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों के बीच डर और घबराहट का माहौल बन गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मेट्रो स्टेशन की दूसरी मंजिल पर स्थित सिग्नल रूम से धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद मेट्रो अधिकारियों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। दमकल विभाग की टीमें जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सिग्नल रूम से लगातार धुआं निकल रहा है, जिससे कमरे के अंदर जाना मुश्किल हो गया था। दमकल कर्मियों ने स्मोक प्रोटेक्शन सूट पहनकर रूम के अंदर प्रवेश किया तो पाया कि रूम में वायरिंग ओवरहीट होने के कारण धुआं फैल रहा था। किसी प्रकार की आग नहीं लगी थी, लेकिन वायरों का गर्म होना संभावित खतरे का संकेत था। ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है? ये लोकपुरी संजय में क्या हुआ है? मेट्रो बहुत देर चल रही है, हमें भी नीचे आके पता लगा कि यहाँ पे नीचे आग लगी है। तो हमने देखा ये यहाँ से एग्जिट पॉइंट भी बंद करा, तो हमें वहाँ से एंट्री गेट से ही आउट करा। बस मेट्रो बहुत स्लो चल रही है, बहुत बीच में रुक भी गई थी, पॉकेट बंद पे रुक गई थी बीच में, फिर दोबारा चली धीरे धीरे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।